Salam to everyone. It's good to be back, and lots of work lately. Could not make these videos here and there. So आज टाइम मिला, सोचा एक अच्छा सा वीडियो बना लेते हैं. काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा आज का जो टॉपिक है. आज हम बात करेंगे पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स यहाँ आने वाले हैं तो हम बात करेंगे असाइनमेंट्स के बारे में. असेसमेंट्स, हाउ टू मेक असेसमेंट्स. जो भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ यूके में हैं, आप असाइनमेंट्स बनाने के लिए कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. साथ ही साथ प्लेजरिज्म या प्लैगरिज्म जिसे आप बोलते हैं, वो क्या चीज़ होती है, और रेफरेंसिंग, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं. बिकॉज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड ऑल टुगेदर, फ्रॉम वेदर यू आर फ्रॉम इंडिया और इन द पार्ट ऑफ एशिया, वहाँ पे हम प्लेजरिज्म या फिर दूसरों, सपोज हम इंटरनेट से डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं. कोई किसी एकेडमिक सोर्स से किसी का काम है, सपोज किसी ऑथर का या किसी का काम है सपोज, और फिर आप उसको एक्नॉलेजमेंट, आप उसको क्रेडिट नहीं देते उस चीज़ के लिए, और आप उसको एज इफ ही कम आपने लिखा है बिना उस बंदे को आप क्रेडिट दिए बगैर. ये एक टाइप का जुर्म भी माना जाता है यूके में. प्लेजरिज्म यानी दूसरे का काम उठाकर डायरेक्टली छाप देना और उसको बोलना ये मेरा काम है, ना कि उस इंसान को उस चीज़ के लिए क्रेडिट देना. दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. व्हेन यू डोंट गिव द पर्सन हुज वर्क इज़ दैट, यू डोंट एक्नॉलेज दैट, रादर you say this is my work and you don't change anything. This is called as plagiarism. ये एक टाइप का जुर्म माना जाता है. जब हम स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, चाहे आप इंडिया से हो या फिर कहीं और से हो एशिया में, हमने इस चीज़ ने बहुत लाइटली लेनी है. अगर आप यहाँ पे पास होना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके असाइनमेंट्स अच्छे हो, सबसे पहले आपको प्लेजरिज्म के बारे में पता होना चाहिए, रेफरेंसिंग के बारे में पता होना चाहिए, एकेडमिक सोर्सेज यानी रेफरेंसिंग के बारे में पता होना चाहिए. तो आपको समझ आया जब आप, सपोज़ आपका कोई क्वेश्चन है, चाहे आप मेडिकल फील्ड से हो, बिजनेस से हो, इंजीनियरिंग से, आपके असेसमेंट में कोई क्वेश्चन दिया गया है, तो आपने इंटरनेट से सपोज सर्च किया, ठीक है. वहाँ पे बहुत सारे, अब आप रिसर्च करोगे, अपना रिसर्च करोगे, वहाँ पे डिफरेंट ब्लॉग्स मिलेंगे आपको, या फिर डिफरेंट तरीके के आपको पीडीएफ्स मिलेंगे. तो वहाँ जाके आपने, जब आप वो पढ़ेंगे, वहाँ जाके फिर आपने ये काम करना है, उसको आपने पैराफ्रेज करना है पहले उस काम को, क्या वो काम वैलिड है कि नहीं. क्योंकि इंटरनेट पे आजकल बहुत सारे जो लॉट्स ऑफ पीपल आउट दिए who have written lots of work, but that work is not authorized. They have written lots of papers here and there, but that work is not recognized. तो ये बहुत ज़रूरी है जब आप किसी एक बंदे का इंटरनेट से काम लेते हैं. मतलब सपोज़ आप देखते हैं कि उसने ये रिसर्च पेपर छापा है, बट आप ये देखिएगा कि कितना वो रिव्यू किया गया है, because it needs to be reviewed by lots of people. It's not just like you have just published a paper, that's it. It needs to go through lots of processes. So make sure it's very valid the work you are taking from. तो ये बहुत ज़रूरी है जब आप इंटरनेट से काम लेते हैं, या फिर वीडियो वहाँ से कुछ रेफरेंसिंग या फिर रेफरेंस लेते हैं इंटरनेट से, तो उसको पैराफ्रेज करना बहुत ज़रूरी है, और उस बंदे को एक्नॉलेज करना है, और उसको अपने असाइनमेंट में पुट फॉरवर्ड करना बहुत ज़रूरी है. तो इसे हम बेसिकली प्लेजरिज्म, पैराफ्रेज से कहते हैं. और साथ ही साथ जो मैंने कहा कि रेफरेंसेस, एकेडमिक सोर्सेज, बेस्ट तरीका जो मैंने आज तक देखा, इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स हियर इन यूके, यू नीड टू रीड what journals your professors in all the universities, in particular in UK. How do I know that? I have my friends who are studying in different universities. They will tell you, if you want to get good grades, be it in bachelor's, master's, if you're doing your research or PhD, anything like that, be it dentistry, medicine. I have lots of friends who are doing medicine and dentistry here. They also have the same things, to worry about. तो आपने क्या करना है, जो मैंने अभी कहा कि प्लेजरिज्म, या फिर अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं, जर्नल्स पढ़े, आर्टिकल्स पढ़ा करें, वो बहुत ज़रूरी है. यहाँ के टीचर्स उनको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं. इससे पता चलता है इनको क्या, हाँ बुक्स अच्छी है, नथिंग अगेंस्ट बुक्स, नथिंग अगेंस्ट बुक्स, बट articles, journals, the professors in particular, they'll really like it here. If you
give some sources, make sure they're from journals or articles, they really like it. Back home, we are not used to these referencing, should I say, plagiarism or plagiarism. We have there as well, but it's not as much as here in these European countries that we have. So मैंने कहा मार्क्स अच्छे चाहिए, जर्नल्स पढ़े, बुक्स अच्छे हैं, जर्नल्स आर्टिकल्स, और क्या, लाइब्रेरी जाया करें. आई डोंट लाइक गोइंग टू लाइब्रेरी, आई डोंट लाइक इट, बट आई स्टिल गो देयर इफ़ यू वांट टू गेट गुड ग्रेड्स इन इट. अगर आप असाइनमेंट्स में पास नहीं हो पाएंगे तो क्या ही कर पाएंगे आप आगे जाके. असाइनमेंट्स में पास नहीं होना, दैट मीन्स इनडायरेक्टली योर वीज़ाज विल गेट कैंसल्ड इन इट. और फिर साइटेशंस सीख लेना. इन टेक्स्ट साइटेशंस भी होता है, या फिर इन टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के अंदर, या फिर लास्ट में भी दे सकते हैं. वो क्या होता है, साइटेशंस भी बहुत ज़रूरी है. जैसे आपने काम से लिया एक उस बंदे का नाम या फिर उस पर्सन का नाम, तो आप इन टेक्स्ट में ही, सपोज एक पैराग्राफ है, आपने इन टेक्स्ट में ही वो साइटेशन दे दी है. साइटेशंस मोस्टली है कि अगर आप कोई एक बड़ा पैराग्राफ हो, वो किसी ऑथर ने, सपोज कोई एक नोन सा फेमस पर्सन है जिसने वो पेपर लिखा, रिसर्च पेपर, और आपका क्वेश्चन हो उसी के बेसिस पे हो, आपने उसके काम को पैराफ्रेज किया है, तो हम इन टेक्स्ट साइटेशंस में, या फिर डायरेक्ट कोई कोटेशंस होती है किसी की, तो हम इन टेक्स्ट साइटेशंस में उस बंदे का नाम लिख सकते हैं. ऐसी साइटेशंस होती है. साइटेशंस, रेफरेंसिंग, प्लेजरिज्म, और क्या था, हाँ, यही मेन चीज़ है असाइनमेंट्स को समझने के लिए. तो प्लीज़ एंड प्लीज़, जब आप यहाँ आने से पहले, मेक श्योर यू गेट सम नॉलेज अबाउट प्लेजरिज्म. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, जस्ट आस्क इन द कमेंट्स डाउन. या if you have, make sure you learn about plagiarism before coming to UK. Plagiarism, referencing, paraphrasing academic sources, and read journals and articles. Get used to reading journals and articles. Even if you're from medicine or business or engineering, any field, it requires lots of citations, in-text citations. You should get to know what a citation is, you know. So ये चीज़ें दिमाग में रखिएगा. आपने मार्क्स अच्छे चाहते हैं, make sure you do these things. आपको समझ आना चाहिए कि प्लेजरिज्म में हमें बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है. मेक श्योर यू डोंट डू योर वर्क फ्रॉम आउटसाइड एज वेल. इट्स गोइंग टू गेट प्रॉब्लम्स फॉर यू. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये चीज़ें सीखें. एंड इफ़ यू हैव समथिंग एल्स टू आस्क, डोंट वरी, you will learn in time, and you can ask me as well. Thank you so much. Take care, guys. See you.